साथियों नमस्कार। आज हम अपने RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से 53वें दिन इस रामचरितमानस से सिद्ध चौपाइयों के सहित इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। अतः साथियों, हमारी इस कथा को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके से वीडियो ससमय पहुंचाए जा सके। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नहीं नहीं नीर रुमा बलिदा ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई और नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख बाहु न बानी, दशा देगी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपद शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने उना सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद देहु नेहु, और राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, सो को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कहीं शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहन जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीषा, कह न सकै सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहो बखानी, सुमिर गिरापत प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथा जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनार समु स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करे जनु जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा।
परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्रीनाथ जी की को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों को की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्धि तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेव शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपने नहीं जाई। ते गिर पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गए हो तर बिलो के और अति सुख भय हो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डाचे नागर पुछाला बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज पलम पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। और कुंद के पुष्प और चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना नख दुति भगत हृदय तमुहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन्होंने त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर चरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि शोह बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पह मातु भवानी। कामदेव को सप्त शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर वत कीना बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई अपूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठाने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति हेतु अधिक अनुमानी बिहस उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले ही उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है
उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि संसार के स्वामी हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर चर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। अजोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन